व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग गाइस कंप्लीट कर चुके हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं शुरू करूंगा जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट मी तुम लोग को बहुत अच्छे से सिखा दूंगा पूरा चैप्टर, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस मेरे साथ साथ नोट जरूर बनाना, कॉपी बनाई है ना सबने यूट्यूब वाली, उसमें सब चीजें लिख के चलना और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। बहुत मजा आने वाला है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन विद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के साथ। बट उसके साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग में से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, जितने भी हमारी कॉमर्स कम्युनिटी जो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ी है, इफ यू गाइज कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, तो इट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी। मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लो यार, वहाँ पे भी मैं Q&As करता रहता हूँ, बच्चों के साथ बात करता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ चीज़ें। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो। तो जितना प्यार यूट्यूब पे दे रहे हो उतना ही प्यार इंस्टाग्राम पे भी दो, कनेक्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इसका नाम क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो देखो दो चीज़ों से ये बना है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक है कंज्यूमर, एक है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कौन होता है ये समझेंगे, फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझेंगे। पहले तो ये समझ लो कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कौन होता है? देखो आप भी कंज्यूमर हो कहीं ना कहीं, मैं भी कंज्यूमर हूँ। हर इंसान जो इस दुनिया में है वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा है, राइट? तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। और हम गुड्स और सर्विसेज क्यों कंज्यूम करते हैं? फॉर सेटिस्फैक्शन, है ना। अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगा, हो सकता है जूस पी लूँ, हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, और हो सकता है कुछ और भी। लोग क्या क्या पीते हैं तुम समझ जाओ बस, है ना। तो लोग अपना सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, मैं फास्ट फूड भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ यार, राइट। तो कंज्यूमर बेसिकली कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम शब्द ये कई बार आएगा आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इवन मैक्रो में भी, जब आप मैक्रो पढ़ोगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है अ सिचुएशन ऑफ नो चेंज, जिसको हम बदलना नहीं चाहते, या फिर अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, यानी एक कंज्यूमर जिस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहेगा उसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलेंगे। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सी सिचुएशन है जो कंज्यूमर बोलेगा भाई वाह ये सिचुएशन नहीं चेंज होनी चाहिए। तो कंज्यूमर कौन है? हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। इक्विलिब्रियम क्या है? पोजीशन ऑफ नो चेंज, जिसे हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। चलो अब consumer, he is the one who buys goods and services. The main objective is to get maximum satisfaction. देखो कंज्यूमर का जो पर्पस होता है, fill in the blanks में आ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना। एक कंज्यूमर हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका प्रयास यही होगा कि यार हमें समझ आना चाहिए, देखो मजा आना चाहिए वीडियो में, है ना। तो कंज्यूमर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सेटिस्फैक्शन। इसके बाद क्या आता है? सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ना चालू करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूटिलिटी। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? यूटिलिटी। सर व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग का मतलब, देखो वांट का मतलब कि मुझे कोई चीज चाहिए, आई वांट दिस, है ना, मुझे कोई चीज चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? क्योंकि उस चीज में वो क्षमता है कि वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर दे। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, जैसे हमें प्यास लग रही है तो हम पानी ढूंढेंगे, पानी ढूंढेंगे। क्यों पानी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि पानी हमारी प्यास को बुझा देगा, राइट। आपको भूख लग रही है तो आप खाना ढूंढोगे, क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद भूख खत्म हो जाएगी। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको चैप्टर समझना है, चैप्टर समझने के बाद आपके एग्जाम अच्छे हो जाएंगे। तो हर पर्टिकुलर चीज में वो पावर है जिससे वो आपकी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। आम भाषा में लोग बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब आपको खाना खा के, आपको पानी पी के कितना मजा आया भाई, कितना सेटिस्फैक्शन मिला भाई, इसको आप कैसे मेजर करोगे? तो बहुत मुश्किल है कि भैया पानी पिया 2 किलो मजा आया, भैया खाना खाया 10 किलो, 10 लीटर मजा आ गया।
तो क्या कोई यूनिट है जो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए बनाई गई है? तो हम बोलते हैं देखो वैसे तो ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, सबका अलग अलग होता है, आप कैसे मेजर करोगे? मेजर करना तो बहुत मुश्किल है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी, कोई यूनिट नहीं था। तो फिर इकोनॉमिस्ट, अब हमारे इकोनॉमिस्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, दे डिराइव एन इमेजिनरी यूनिट, एक इमेजिनरी यूनिट बना दिया कि भैया इमेजिनेशन में समझ लो कि कोई यूनिट है ना, और उसका नाम क्या रखा गया? यूटिल्स। तो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए कुछ इमेजिनरी यूनिट्स बनाए गए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ही इमेजिनरी है, अब तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कि चल कैसे रहा है भैया, इमेजिनरी है। सेटिस्फैक्शन, पानी पी के कितना मजा आया बस तुम इमेजिन कर सकते हो, राइट? और सबका अलग अलग होगा, है ना। तो उसको सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए इमेजिनरी यूनिट्स बनाए जिनका नाम रखा गया यूटिल्स। उसके साथ साथ यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस। भाई तुमने किसी चीज़ का कितना पैसा दिया है तब भी तो आप उसको मेजर कर सकते हो ना, कि आपको कितना मज़ा आ रहा है। यानी आप कोई भी चीज़ लेने के लिए कितना पैसा गिव अप करने के लिए तैयार हो। अगर मुझे ये स्मार्ट बोर्ड लेना था तो क्यों लेना था? क्योंकि मुझे इसमें से सेटिस्फैक्शन मिल रहा था और मुझे इसके बदले में कुछ पैसा गिव अप करना पड़ा। तो उसमें भी मैं मेजर कर सकता हूँ कि भैया ये स्मार्ट बोर्ड फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का आया, तो 2 लाख मैंने गिव अप करे ना, तो इससे मुझे 2 लाख रुपए का सेटिस्फैक्शन आ रहा है। तो मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, राइट? परफेक्ट हो गया। इसके बाद द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉनेटरी वैल्यूज, अगर आप मॉनेटरी वैल्यू लेते हो तो कंपेयर करना ईजी हो जाता है ना। हम पैसे की टर्म्स में कंपेयर करते हैं ना कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है, चॉकलेट ये वाली 10 की, ये वाली 12 की, तो आप कंपेयर कर सकते हो। यूटिल्स में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। बट यूटिलिटी को मेजर करने के लिए 2 तरीके आपको पता चल गए, या तो इमेजिनरी यूटिल्स और या फिर मनी की टर्म्स में या प्राइस की टर्म्स में आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो यूटिलिटी होती है वो 3 तरीके की होती है। यूटिलिटी कितने तरीके की होती है? 3। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इनको थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। सर टोटल यूटिलिटी क्या है, एवरेज यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? देखो टोटल, एवरेज और मार्जिनल। बच्चे मैं जब भी टोटल बोलूंगा ना तो उसका मतलब बस सम है, टोटल सम। जब भी मैं एवरेज बोलूंगा तो उसका मतलब पर यूनिट है। पर यूनिट का मतलब क्या है ये बताता हूँ। जब भी मैं मार्जिनल बोलूंगा तो उसका मतलब एडिशनल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, तो आपने एप्पल खाना शुरू करा, आपने 1 एप्पल खाया, फिर 2 खाए, फिर 3 खाए, फिर 4 खाए, ऐसे आप एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हो। अब जब एप्पल खाया तो आपको यूटिलिटी आया, सेटिस्फैक्शन आया, है ना। जब आपको सेटिस्फैक्शन आया, मैं यहाँ पे यूटिलिटी लिख देता हूँ, तो आपको लेट सपोज पहले एप्पल से 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन आया। पहले एप्पल से कितना सेटिस्फैक्शन आया? 10 यूनिट का। आपने कहा वाह भाई 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगला जब एक और एप्पल खाया तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा और आएगा भाई, एक चीज खाई तो सेटिस्फैक्शन, रोटी खाते हो एक में मजा आया, फिर एक और खाते हो और मजा आया, एक और खाते हो, है ना। तो 2 खाए जब, तो टोटल सेटिस्फैक्शन मेरा 18 हो गया। कितना हो गया? 18। इसका मतलब दूसरे में आपको 8 यूटिल्स का मजा आया, पहले में 10, दूसरे में 8, तो देखो मैंने जोड़ के लिख दिया। तीसरे में मेरा 24 हो गया, इसका मतलब इसमें मुझे और 6 यूटिल्स का मजा आया। चौथे में ये 28 हो गया, इसका मतलब मुझे और 4 यूटिल्स का मजा आया। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं यहाँ पे बस जोड़ता जा रहा हूँ, जोड़ता जा रहा हूँ, जोड़ता जा रहा हूँ। पहले में मुझे 10 का आया था, दूसरे में मुझे 8 का आया था तो मैंने जोड़ के यहाँ 18 लिख दिया। तीसरे में मुझे 6 का आया था तो मैंने इसको भी जोड़ के यहाँ 24 लिख दिया। चौथे में मुझे 4 का आया था तो मैंने इसको भी जोड़ के यहाँ 28 लिख दिया। तो क्या मैं सम करता जा रहा हूँ सेटिस्फैक्शन का? इसीलिए इसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। तो टोटल यूटिलिटी किसको बोलते हैं? जिसमें हम टोटल सेटिस्फैक्शन देखते हैं फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, 1 से इतना, 2 से इतना, 3 से इतना, 4 से इतना, है ना। दूसरा होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट निकालना, कि अगर भैया 2 में इतना है तो 1 में बताओ मुझे तो पर यूनिट कितना आ रहा है। तो मैं बोलूंगा देखो 1 में 10 तो एवरेज भी 10 हो गया, 2 में 18 तो 1 में 9 होगा ना, है ना। एवरेज यूटिलिटी कैसे निकलता है? एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब देखो 24 है 3 में, तो 1 में कितना है? हम बोलेंगे 8 का। 28 है हमारे पास 4 में, तो 1 में कितना है? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 5 20 4 7, है ना। 4 6 24, 4 7 28।
एक में मुझे 7 यूटिल्स का मजा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पर यूनिट निकाल रहा हूँ कि भैया एक में 10 तो एवरेज भी 10, 2 में 18 तो एक में 9, 3 में 24 तो एक में 8, इस तरीके से ये मैंने पर यूनिट निकाला। हर यूनिट पे कितना, जैसे विराट कोहली रन बना रहा है तो हर मैच का कितना डिवाइड बाय टोटल रन्स डिवाइड बाय उसके टोटल इनिंग्स कर दूंगा तो एवरेज आ जाएगा ना कि हर मैच में लगभग कितना रन बना रहा है, राइट। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल होता है बच्चे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, चेंज कितना हुआ है। इसका मार्जिनल का फॉर्मूला ये डेल्टा, डेल्टा आप पहली बार शायद पढ़ रहे होगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज, ठीक है। जैसे पहले पे तो सेम रहेगा क्योंकि चेंज के लिए तो 2 यूनिट चाहिए ना। अब देखो ये 10 से 18 हो गया तो कितना चेंज आया? 10 से 18 हुआ तो 8 का चेंज, ये 1 से 2 तो 1 का चेंज, तो यहाँ पे 8 यूनिट एडिशनल आई होंगी। फिर उसके बाद देखो 18 से 24 कितना चेंज आया? 6, 2 से 3 1 यूनिट का चेंज है, 6। उसके बाद देखो 24 से 28 4 का चेंज, 3 से 4 1 का चेंज, तो ये 4। ये बेसिकली एडिशनल सेटिस्फैक्शन बता रहा है। अगर 1 में 10 था और 2 में 18 है तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 8। 2 में 18, 3 में 24 तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 6। 3 में 24, 4 में 28 तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 4। तो मार्जिनल का मतलब होता है बच्चे एडिशनल, कि आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला होता है TUN-1। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ। फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड यूनिट पे निकालना है तो n की जगह सेकंड रख दो, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस 1, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। 18 माइनस 10 8 आ गया। देखो अगर थर्ड का निकालना है तो क्या करोगे? टोटल यूटिलिटी n की जगह 3 रख दो, 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1, TU3 माइनस TU2, 3 माइनस 2, 24 माइनस 18 आ गया 6। इसका मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। टोटल यूटिलिटी समझ गए, सम टोटल, एवरेज का मतलब पर यूनिट, मार्जिनल का मतलब एडिशनल। ओके हो गया बेटा, सही है। चलो हमारे पास 3 तरीके की ये यूटिलिटीज हो गई। अब हम वापस से जरा नोट पे चलते हैं। भैया हमें नोट्स पे ले चलो प्लीज। देखो जी ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, यानी अगर आपको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ना है या ये सेटिस्फैक्शन वगैरह पढ़ना है तो इसके कितने अप्रोच हैं। तो याद रखेंगे बेटा जी, देयर आर 2 अप्रोचेस। कितने अप्रोच होते हैं? 2 अप्रोच होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक अप्रोच को बोलते हैं कार्डिनल, दूसरे अप्रोच को बोलते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। नाम याद रखना, कार्डिनल ऑर्डिनल, इनका डिफरेंस भी एग्जाम में आ जाता है। सर कार्डिनल किसको बोलेंगे? देखो कार्डिनल का दूसरा नाम है मार्शल्स यूटिलिटी या फिर मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो याद रखना कार्डिनल जो मार्शल ने दिया है और ऑर्डिनल जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो 2 अप्रोच हैं यूटिलिटी को मेजर करने के, कार्डिनल और ऑर्डिनल। सर कार्डिनल कौन सा होगा? कार्डिनल वो है जो आप अभी पढ़ के आए हो। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। आप मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर कर सकते हो? या तो यूटिल्स में या मनी में। तो कौन सा अप्रोच ने बोला था? कार्डिनल ने। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? ऑर्डिनल बोलता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। भाई तुम क्या कर रहे हो? कैसे मेजर करोगे? कहां से इमेजिनरी यूनिट? नहीं मेजर कर सकते भाई। तो 2 यूनिट है, एक बोलता है कि इट कैन बी मेजर्ड, दूसरा बोलता है इट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो दोनों को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल से भी और ऑर्डिनल से भी। आओ आगे चलते हैं, कार्डिनल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया कार्डिनल, ठीक है। अब कार्डिनल क्या बोलता है देखो, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज करने के लिए इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द क्वांटिटी, कि सेटिस्फैक्शन आ कितना रहा है ना। तो यूटिलिटी इज यूज्ड टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और यूटिलिटी को कैसे मेजर करोगे? यूटिल्स की टर्म्स में या फिर मनी की टर्म्स में। और यूटिलिटी कितने तरीके का होगा? टोटल, एवरेज, मार्जिनल। तो देखो सबसे पहले TU क्या है? TU यानी टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज याद रखनी है, ये सावधान इंडिया सवाल, सावधान इंडिया पॉइंट, TU इज 0 एट 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन। अगर आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करोगे तो यूटिलिटी विल बी 0। अगर मैं कुछ खा ही नहीं रहा तो सेटिस्फैक्शन 0 है मेरा, ठीक है।
उसके बाद फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी सम ऑफ एडिशनल, मतलब जितना भी एडिशनल है उसको जोड़ते जाओ तो टीयू निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा जी मार्जिनल और एवरेज। मैं आपको ये भी बता चुका हूं, मार्जिनल कौन सा होता है, एडिशनल। MU रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। आप एक एक यूनिट और बढ़ाओगे तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको आप MU बोलते हो। उसके बाद इट इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड। MU इज डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, या तो ये फॉर्मूला और TUN माइनस TUN माइनस 1, दोनों फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूँ। देन वी हैव एवरेज यूटिलिटी, इट इज द पर यूनिट सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड, इसका फॉर्मूला TU अपॉन Q पर यूनिट। ठीक हो गया बेटा जी, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो देखो आप रिलेशनशिप जब भी लिखोगे बच्चों, तो रिलेशनशिप में आपको एग्जाम में एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा और फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो टेबल आप अपने मन से भी ले सकते हो यूनिट्स, बस आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कि यूटिलिटी कैसे बिहेव करता है। और अगर आप अपने मन से गलत ड्रॉ कर रहे हो, गलत कुछ भी ले रहे हो, तो फिर आप यही टेबल्स को लर्न कर सकते हो। तो या तो आप बिहेवियर समझ लो, अपने हिसाब से यूनिट्स ले लो, या फिर आप फिर टेबल को लर्न करके जा सकते हो। बट कितना रटोगे, तो कोशिश करना कि बिहेवियर याद रहे आपको, प्रैक्टिस कर लो आप कर्व्स की। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एक यूनिट कंज्यूम करा तो सेटिस्फैक्शन 20 आया, 2 करा तो 36 हो गया, 3 करा तो 46 हो गया। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये हर बार एडिशनल कम ही क्यों होता है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा क्यों नहीं आता। तो देखो बच्चों इसके पीछे ना एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ये बोलता है कि आप जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। और वो फैक्ट भी है, जब आप खाना खाने बैठते हो तो भूख लगी है बहुत तेज, तो जो पहली रोटी में मजा है ना वो अलग लेवल का है। उसके बाद आप एक रोटी और जरूर खाओगे, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन आपका कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। एक और खाओगे तो और कम हो जाएगा, फिर हम कहते हैं बस यार बस और नहीं खाई जा रही। क्यों नहीं खाई जा रही, सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, भूख खत्म हो गई है ना। तो लॉ ऑफ DMU एक ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि जैसे जैसे आप सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, उस यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे 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 कम होता चला जाता है। समझे, इसीलिए ये कम होता चला जाता है हर बार। ठीक है, फिर 50, फिर 50, फिर 44। MU कैसे निकालोगे, बस नीचे वाले में से ऊपर, फर्स्ट पे सेम, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद जब आप इसको प्लॉट करोगे बच्चे, तो जो TU है, TU का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इसका बिहेवियर समझो, 0 पे तो 0 होगा टोटल यूटिलिटी, क्योंकि आप कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे। उसके बाद ये धीरे 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 ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ये अपने हाईएस्ट पे जाएगा और फिर ये नीचे आने लगेगा। ये इसका हाईएस्ट है और इसको क्या बोला, ये TU है ना। तो TU धीरे 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 ऊपर चलता है, फिर हाईएस्ट पे जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा। देखो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, पहले 20, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर ये 50 इसका हाईएस्ट हो गया और उसके बाद फिर ये नीचे आने लगा। ठीक है, और MU को अगर देखो तो बस वो नीचे 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 ही जा रहा है। तो MU क्या होता है, MU बस यहाँ से सीधा नीचे 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 0 और नेगेटिव तक चला जाएगा। सर MU नेगेटिव का क्या मतलब होता है, MU नेगेटिव का मतलब होता है आपसे बिल्कुल भी अब खाया ही नहीं गया, समझ जाओ बस। ठीक है, यहाँ पे आपको बिहेवियर समझ में आया। TU पहले ऊपर चलेगा, हाईएस्ट होगा, फिर नीचे आएगा। MU नीचे जाएगा, यहाँ 0 होगा, नेगेटिव होगा। एक बात याद रखना, जहाँ पे TU मैक्सिमम होगा वहाँ पे MU 0 होगा। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़रूर आएगा, स्टार मार्क कर लेना। जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बस इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, इसके बाद सेटिस्फैक्शन कम ही होगा। ठीक है, तो क्या है देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये जहाँ पे MU मैक्सिमम है, सॉरी TU मैक्सिमम है, वहाँ पे MU 0 है। यहाँ पे TU इज मैक्सिमम एंड MU इज 0। इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो, TU इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंजम्पशन, TU बढ़ता रहता है
कंजम्पशन के साथ जब तक mu पॉजिटिव है, देखो जब तक ये mu पॉजिटिव है ना यहाँ से यहाँ तक, तब तक TU भी बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, TU मैक्सिमम होगा तो mu 0 होगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, व्हेन TU रीचेज इट्स मैक्सिमम mu बिकम 0। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसके बाद क्या होता है, TU गिरने लगता है और mu क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद बच्चे देखो TU नीचे की तरफ आने लगा और mu बिल्कुल नेगेटिव हो गया। तो ये रिलेशनशिप आपको 3 पॉइंट्स बस पता होने चाहिए। टेबल है, 3 पॉइंट याद रखना, जब तक mu गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है TU बढ़ेगा, TU मैक्सिमम होगा mu 0 हो जाएगा, इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। mu नेगेटिव होगा तो TU गिरने लगेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ DMU, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहां तक आप जो भी बुक फॉलो करते हो उस बुक को खोलो, जितने मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं एक बार एक गो थ्रू कर लो, एक रीडिंग लगा लो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, और आने वाले क्लासेस में इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मुझे जरूर बताना कि आपके स्कूल्स में इसको पढ़ाया गया या किस तरीके से पढ़ाया गया, क्या सिर्फ रटवा दिया गया या समझाया की कोशिश भी करी गई है। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, सभी के साथ शेयर करना और इसी तरीके से बने रहो। थैंक यू सो मच।